गिनती नहीं जानती थी, तब हम सूर्य की गति जानते थे। बोलो हाँ। तब ना मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति जान गए ना कि आज सूर्य कहां जाएंगे। आज से सूर्य की गति बदल गई, इसलिए मौसम में परिवर्तन हो गया। हाँ या ना? आज से ही मौसम बदल जाता है। सर्दी अब धीरे धीरे डाउन। ये देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। इतना सूक्ष्म सनातन है। कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा, कितने बजकर कितने मिनट में सूर्य ग्रहण होगा, ये जब दुनिया जानती नहीं थी तब हमारे ऋषि मुनि बता देते थे कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो बताइए वो सूर्य चंद्रमा की गति जानते थे कि नहीं जानते थे? उस जमाने में जब कोई भी उपकरण, कोई भी मशीनरी नहीं होती थी तब। लेकिन उन वैज्ञानिकों का नाम आप जानते ही नहीं, उन ऋषियों का नाम आप जानते ही नहीं। इसलिए अपने सनातन को समझने की बहुत आवश्यकता है। और यही हमारे राम किशन जी ने ये मौका दिया कि आप लोग ये सब जान पाए। आपके पुत्र श्री सत्यनारायण जी, महावीर प्रसाद जी, प्रभुदास जी और सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री देवी जी, कहाँ है ये? सरयू मैया, सरयू मैया, मुनिया देवी हैं? और गायत्री मुनिया मैया कहाँ है? और सरजू मैया? सही है, सही है। पवन कुमार जी, आकाश जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी, चंचल देवी जी, ममता देवी जी। तो आप सब प्रेम से हैदराबाद की पावन धरती से आए हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज की इस कथा में श्वेता चौहान जी कलाकार हैं, हरियाणा पंजाब से। आप भी आज कथा में अतिथि के रूप में पधारी हैं और आपने भी यहाँ सब माताओं का दर्शन किया, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया। जीवन मिला है तो सत्संग जरूर करना चाहिए। जीवन मिला है, पुण्य करना चाहिए, किसी को हंसाना चाहिए, किसी के होंठों पे मुस्कान भरना चाहिए, किसी के आंसू पहुंचना चाहिए। यदि एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, यदि आप सबसे एक सवाल पूछा जाए कि आप सबके इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हो, तो बताओ क्यों आए हो? मैया इस धरती पे क्यों आई हो? मेरी माँ इस धरती पे हम क्यों आए हैं? ये सवाल सब लोगों का है और अपने अपने आप से ये सवाल पूछिएगा जरूर। आप क्यों आए हैं? क्या यहाँ किसी का खून बहाने आए हैं? क्या यहाँ किसी को गाली देने आए हैं? क्या यहाँ किसी की निंदा करने आए हैं? क्या यहाँ किसी को रुलाने आए हैं? नहीं, इस धरती पे हम लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे आने से हम किसी के काम आ सकें, किसी को खुशी दे सकें, किसी की जान बचा सकें, किसी को उसका लक्ष्य समझा सकें, किसी को उसका गंतव्य बता सकें, किसी को उसका रास्ता बता सकें, किसी के काम आ सकें। इसलिए हम इस धरती पे आए हैं। वरना कुत्ता तो था पहले से, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, सब जीव जंतु। अब देखो इंसानों की आबादी, इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा हैं? गिनती में अधिक आबादी किसकी है? उत्तर कौन ज्यादा है? इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा हैं? बोलो। चींटियां ज्यादा हैं। अच्छा, इंसान ज्यादा है कि मछलियां ज्यादा हैं? बोलो।
हाँ, इंसान ज्यादा है कि जीव जंतु ज्यादा है? इंसानों की आबादी से कई गुना अधिक अन्य जीवों की आबादी है। हाँ या ना? इसका मतलब है जैसे आप कोई फैक्ट्री बनाते हो तो फैक्ट्री में किसी एक मैनेजर को बिठाते हो कि नहीं? मैनेजमेंट, क्योंकि आप तो कभी घर पे रहेंगे, कभी तो एक मैनेजर होगा जो आपकी फैक्ट्री का पूरा मैनेजमेंट संभालेगा। ऐसे ही 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, कितने पक्षी, कितने जंगली जीव, कितनी बकरी, कितनी गाय, कितनी भैंस, कितनी चींटी, कितने कुत्ते, कितनी बिल्ली, कितने सांप, कितने क्या क्या, तो भगवान ने आप लोगों को मैनेजर के रूप में धरती पे भेजा है कि जाओ सबके काम आना, सबको मैनेज करना, सबकी सेवा करना। लेकिन जिस मैनेजर को बिठाया वही बकरा काट काट के खा रहा है। जिसके कंधों पर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक हो गया। जिसके कंधों पे किसकी जिम्मेदारी है? रक्षा। इसलिए सनातन क्या कहता है? अहिंसा ही परमो धर्म। भाई किसी स्वाद के लिए जीव को ना मारो। लेकिन जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए। जिन पर सत्य बोलने की जिम्मेदारियां थी वही झूठ बोलने लगे। कुत्ता तो बोल ही नहीं पाता, ना सच ना झूठ। बिल्ली तो बोल ही नहीं पाती, ना सच ना झूठ। क्या करें? गौरी गोपाल आश्रम में ना यहाँ बहुत सारी बिल्लियां रहती हैं। हमारी माताओं के कमरे में, हमारे माताओं के पलंग में बिल्लियां कंबल में घुस के सो जाती हैं। कोई नहीं भगाता उनको। दूध समय पर जितना हो सकता है उन्हें, बंदर हैं, उन्हें रोटी, केला, चने, 12 महीने यहाँ बंदरों की सेवा। छोटी सी बिल्ली, यहाँ ढेर सारी बिल्लियां हैं चारों तरफ। अभी आप बैठे यहीं घूमती रहती, यहीं रहती, बिस्तर देख के बढ़िया सो जाती हैं। क्या बताएं, क्या करें? मारे उनको? आजकल लोग तो किसी भी जीव को देख के मारने लग जाते हैं, भगाने लग जाते हैं, भाग भाग भाग। नहीं, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। वो बिल्ली बोल नहीं सकती, वो कुत्ता बोल नहीं सकता, वो गाय बोल नहीं सकती, लेकिन हम तो बोल सकते हैं। इसलिए हम हर जीव का पक्ष लेकर हम उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी उठाएं। हम क्यों उसका खून बहाएं? वो बोल नहीं सकती इसलिए हम उसे मारें? क्योंकि वो बोल नहीं सकती। गाय बोल नहीं सकती इसलिए आप उसे काट दो, काट के खा जाओ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हर जीव में आप समझदार हैं। कुत्ता सच नहीं बोल सकता, ना झूठ, वो बोल ही नहीं सकता। भाव 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 एक आवाज है उसके पास, भाव 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 भाव। बंदर की एक आवाज है, बिल्ली की एक ही आवाज है, म्याऊं म्याऊं, बस। उसे जो भी कहना हो इसी में कहती है। लेकिन आप कितने स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन इतना अच्छा बोलने के बाद भी आप क्या बोलते हैं? झूठ। जबकि आपके कंधे पे सच बोलने की जिम्मेदारी है। लेकिन आप, स्वार्थ है ना साहब। हर व्यक्ति अपना देख रहा है। आजकल लोग जंगल जाते हैं, जंगल में जाल बिछा के पक्षी पकड़ के ले आते हैं और पक्षी बाजार में बेच देते हैं। और आप जैसे लोग, भले लोग जाते